अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अपर्णा जो है वह राष्ट्रीयकृत बैंक में नौकरी करती है। उसके पहले वह कहाँ काम करती थी? वह एक कॉलेज की प्राध्यापिका थी, पर उसे बैंक के नौकरी के प्रति उसका इतना ही लगाव था कि वह कॉलेज की नौकरी छोड़ देती है। उसे ऐसा लगता था कि वहाँ के लोग काफ़ी बैंक के अधिकारी काफ़ी मेहनतशील होते हैं। वे इतने लाखों रुपए का टर्नओवर होता है, फिर भी उनका मन विचलित नहीं होता। वे लोग बहुत ही मन लगाकर काम करने वाले होते हैं, कभी पैसों का हेरा फेरी नहीं करते। मगर जब उसका साल भर हो जाता है तो वह क्या करती है, एलटीसी लेती है और उनका जगन्नाथपुरी जाने की बात भी होती है। पर अब बात यह होती है कि जिस दिन उनको जाना था उसी दिन उनके पिताजी को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसके कारण उनका जाना रद्द हो जाता है। यह बात यद्यपि वह फ़ोन में मिस्टर खन्ना को इन्फॉर्म कर देती है, पर वह जब दफ्तर जाती है 10 दिन बाद वह जब जाती है तो खन्ना साहब इनकार कर देते हैं किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में, और चपरासी के हाथ क्या है, एक चिट्ठी भिजवा देते हैं, रजिस्ट्री दे देते हैं कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। एक्चुअली बात यह थी कि वह मिस्टर खन्ना साहब बोलिए या वहाँ पे जो सिंह साहब थे, तो वे लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। ठीक वहाँ पे जितनी भी औरतें थे उनके साथ सिन्हा साहब जो थे, वे लोग क्या है औरतों के साथ बेशर्मी से पेश आते थे। तो ये बात उसे मालूम था, वहाँ के और भी 2 कर्मचारियाँ थी उन्हें भी मालूम था। तो इसी को लेकर क्या है, अब अपर्णा जो है इनसे दूर दूर रहने लगी थी और इसीलिए इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था। तो अब यह केस फाइल चलता रहा, इस दफ्तर से उस दफ्तर, ऐसे सालों बीत गए, उसके हजारों रुपए बर्बाद हो गए, पर केस का कोई फैसला नहीं होता। बस बात यही होता था कि ठीक है, बात चल रही है, ज़रूर कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। इस प्रकार सक्सेना साहब भी देखते हैं। जब सक्सेना साहब से भी ये बात नहीं होती तो तब वह क्या करती, उनसे भी ऊपर के अधिकारी के पास जाती है जिनका नाम था प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जो है फाइल को देखते हैं, घुमा फिरा कर देखते हैं, कई घंटों लगा देते हैं, और देखने के बाद जांच वे कहते हैं ठीक है, देखते हैं कहाँ तक क्या किया जा सकता है, जांच अवश्य ज़रूर होगी। उसके आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप लोग जो है पेज नंबर 79 खोलिएगा। तो फाइल जो है काफ़ी पेचीदा होती जा रही थी। वे कहते हैं कि यदि इस फाइल को क्या है, यदि वित्त मंत्री के पास भेजा जाए, मगर वह नहीं चाहती थी, क्योंकि वित्त मंत्री के पास जाना यानी फाइल क्या है और भी कई अधिकारियों के हाथों में घूमता रहेगा, फाइल का केस जो है और ढीला हो जाएगा। तो इसीलिए वह इस मामले से छुटकारा पाना चाहती थी। आगे देखो, इस बिंदु पर नौकरी छोड़ने का मतलब होता वह सारे आरोप स्वीकार करते हुए त्यागपत्र दे रही है। तो यहाँ पर देखो, फाइल जो है पेचीदा होती जा रही थी। अगर वह नौकरी छोड़ती तो इसका मतलब क्या, सब यही कहते हो अच्छा उसने सारे आरोप इसका मतलब स्वीकार कर लिया है, और फिर वह त्याग पत्र दे देती। पर ये वह हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि वह सत्य के साथ वह उसने तो कोई चोरी नहीं की थी, तो वह झूठ के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। तो इसीलिए वह नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर हम नौकरी छोड़ देते हैं, यदि वह नौकरी छोड़ देती मतलब वह हार मान ले रही है। ऐसी स्थिति में अन्य कोई नौकरी मिलना भी मुश्किल था। अगर देखो, अगर किसी के नाम पर धब्बा लग जाता है तो उससे दोबारा नौकरी मिलना भी दिक्कत हो जाता है। कहीं भी नौकरी करने के लिए जाएगी तो वहाँ पे रीज़न पूछा जाएगा कि नौकरी छोड़ने की वजह क्या है। ठीक है, अब तक शहर में जांच की खबर फैल चुकी थी, और पूरे शहर में क्या है, अपर्णा के नाम पर जो जांच चल रही है यह खबर फैल चुकी थी। जहां कोई परिचित सामने पड़ जाता उसे अजब नजर से देखता। अब जिससे भी वह मिलती थी ना, सब उसे बहुत ही अजीब नजर से देखते थे, अजीब ढंग से देखते थे। उनकी निगाहों में लगता अपर्णा बेहद मक्कार और बेईमान इंसान है। सभी उसे इस तरह देखते थे मानो अपर्णा बहुत ही बेईमान है, धोखेबाजी वाली औरत है, और वे खुद एकदम सच्चे, साफ और पवित्र है। खुद को, अपने आप को क्या है, बहुत ही साफ, सीधी साधी समझते थे, और अपर्णा को एकदम से
क्या है धोखेधड़ी वाली औरत समझते थे। सहेलियों ने शुरू से कुछ दिन हमदर्दी दिखाई। शुरू में तो सहेलियां जो उसके बहुत करीब दोस्त थी, सहेलियां थी, काफी हमदर्दी दिखाती थी। फिर वे भी इस प्रसंग से उबने लगी। अब क्या है, वे भी दूर दूर रहने लगी। अपर्णा हर स्तर पर अकेली होती गई। धीरे धीरे मतलब अपर्णा जो है अपने आप को बहुत अकेली महसूस करने लगी थी, क्योंकि उसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे वे भी अब उनसे दूर रहने लगी थी। जिन दिनों जांच की कार्रवाई स्थगित रहती, अपर्णा के मन में बेहद आक्रोश इकट्ठा होता रहता, क्योंकि डेली तो सुनवाई नहीं होती थी। तो जिस दिन कार्रवाई नहीं चलती थी, स्थगित रह जाती थी, तो उस दिन उसे बहुत बुरा लगता था। वह सोचती उसे खन्ना के केबिन में घुसकर एक दिन उसे ताबड़तोड़ मारना। उसका मन करता कि वो जाएगी खन्ना साहब के केबिन में जाएगी और 2-4 घूंसे एकदम जब देगी। सिन्हा के स्कूटर के सामने उसे पत्थर रख देना है। उसे लगता है कि सिन्हा साहब का जो स्कूटर उसके सामने पत्थर रख देगी, टायर पंचर कर देगी। एक दिन कुर्सी पर खड़े होकर वह चीख चीख कर सबको बताएगी कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक में कैसे घपले और सौदेबाजी होती है। उसका मन चाहता है वो चीख चीख कर सबको बताएगी कि यहाँ पे सब कुछ घपलाबाजी होता है। झूठे बिलों के जरिए हर आदमी हजारों रुपए डकाता है। तो यहाँ पे झूठे बिल जो है पेश किया जाता है, और झूठे बिल के द्वारा यहाँ पे जो खन्ना साहब हैं, सिन्हा साहब हैं, हजारों रुपए गटक जाते हैं। चाहे वे मेडिकल बिल हो, मतलब मेडिकल बिल जमा देते हैं, यात्रा बिल, स्टेशनरी बिल, इस तरह के झूठे बिल सबमिट करते हैं ऑफिस में और फिर वो रुपए घपला कर जाते हैं। इस सब की कोई शिकायत नहीं होती, पर इसका तो कोई शिकायत नहीं करता। इतना घपला होता है, उन लोग इतना घपलाबाजी कर रहे हैं, पर फिर भी इसकी कोई शिकायत नहीं होती। इस सब पर जांच नहीं बैठाई जाती। जांच इसके 1800 के बिल पर बैठाई गई है। इतनी घपलाबाजी हो रही है पर उस पर कोई जांच नहीं हो रहा, और इसने सिर्फ 1800 रुपए जो एलटीसी के लिए हैं उसके ऊपर क्या है जांच लगाई जा रही, कार्रवाई की जा रही है, जिस पर अब तक 28,000 रुपए खर्च हो चुके होंगे। तो देखो 1800 रुपए के पीछे 28,000 रुपए खर्च हो गए हैं। उसे पता है इस बैंक में छोटा बड़ा कोई कर्ज बिना कमीशन के मंजूर नहीं होता। ऊपर से नीचे तक सबका परसेंटेज बंधा है। यहाँ पे हर काम क्या है कमीशन से मंजूर होता है, बिना कमीशन का कोई काम ही नहीं होता। सब कुछ समझते हुए भी अपर्णा अपने आवाज ना उठा पाती। सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, मगर फिर भी वह आवाज नहीं उठा पा रही थी। उसे पता था दफ्तर में वह अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। आवाज इसलिए नहीं उठा पा रही है क्योंकि दफ्तर में उसे अब कोई विश्वास नहीं करेगा। उसने अपना विश्वास खो दिया था। खोया तो उसने और भी बहुत कुछ। अब उसे लगता जिस कारण से उसने खन्ना और सिन्हा से अदावत मोल ली, अब तो वह उस कारण की भी हिफाजत नहीं कर सकी। जांच अधिकारी उसे लगातार ढांढस बंधाते। जांच अधिकारी जो थे प्रीतम सिंह सक्सेना साहब हमेशा उसे ढांढस बंधाते कि जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। इस मामले को निपटाकर हम तुम्हारा तबादला और पोस्टिंग ऐसी ब्रांच में करवा देंगे जहां किसी को इस मामले की खबर भी ना होगी। तो तुम्हारा पोस्टिंग ऐसे जगह करवा देंगे जहां इस मामले के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। जांच जो चल रही है उसको खत्म होने दो, तुम नए सिरे से जीवन शुरू कर सकोगी। तो वे हमेशा प्रीतम साहब क्या है ढाढ़स बताते थे कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। क्या कभी वह नए सिरे से जीवन शुरू कर सकेगी? उसके मन में लगता था कि क्या वह दोबारा फिर से नए सिरे से जीवन शुरू कर सकेगी। अपर्णा सोचती और उसकी उदासी गहरी होती जाती। वह सोचती पता नहीं और जिंदगी में फिर से नया जीवन कब से वह शुरू कर पाएगी, फिर से क्या वह शुरू कर पाएगी। तो इस प्रकार के तरह तरह के प्रश्न उसके मन में आते थे। हालांकि उसकी फाइल अब तक अच्छी तरह देखी भाली जा चुकी थी। फाइल कई सालों से चल रहा है, देखी भाली जा चुकी थी। फाइल देखने का दबाव अब भी उतना ही था, पहले जितना दबाव था फाइल देखने का, और सालों बाद भी क्या है फाइल देखने में उतना ही दबाव है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके शनिवार रविवार सब इस जांच की बलि चढ़ चुके थे। तो शनिवार क्या रविवार क्या, हफ्ते में 7 दिन ही वह फाइल के पीछे भागती रहती थी। अब उसके इसका कुछ कुछ अंदाजा था कि इसका नतीजा क्या होगा।
अब उसे लग रहा था अब पता ही चल गया, शायद फैसले में कुछ सुनवाई नहीं होने वाली। उसके निर्दोष साबित होने के पूरे आसार थे, पर इस संभावना के बावजूद अपर्णा के चेहरे की मनहूसियत घट नहीं बढ़ रही थी। उसे लग रहा था कि असली सजा तो वह पा चुकी है। दुनिया की नजरों में गुनहगार की हैसियत से जी लेना उसके लिए एक भयंकर अनुभव रहा था, जिसे जांच अधिकारियों के दिलासे भी कम नहीं कर सके थे। उसे लगता था उस जांच अभी ठंडी नहीं होगी। इस तरह शुक्रवार को फोन आते रहेंगे, शनिवार और इतवार उसकी फाइल निकलते रहेंगे, पर इससे तो निकलने की कोशिश में और भी उलझती जाएगी। तो वो केस जो है वह चलता जा रहा है, हर शनिवार क्या रविवार क्या वह उलझती ही जा रही है। बहरहाल जांच अभी जारी है, मगर अभी तक उसके फाइल जो है वह अभी उसकी जांच जो है अभी भी चल रही है। उसका फैसला कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले शुरू हुआ था केस उसी जगह पर ठगी हुई है, बैठी हुई है। मतलब केस कुछ भी आगे नहीं, बस सिर्फ प्रीतम साहब जो है उसे ढाढ़स बढ़ाते कि आपकी जांच जरूर हो जाएगी और जांच का फैसला होते ही आपको ऐसे जगह ट्रांसफर दे दिया जाएगा जहां पर आपको कोई नहीं पहचानेगा और आप नई शुरुआत से अपनी जिंदगी शुरू कर सकेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।